Hello students, I hope you're doing well. I will be your teacher for this lecture. In this lecture, we will talk about human reproduction. This topic is taken from NCERT class 12th unit 1. In this lecture, we will specifically talk about gametogenesis, that is spermatogenesis. So देखिए, इस टॉपिक में हम गैमेटोजेनेसिस दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं. ये टॉपिक हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लिया है. दैट इज ये क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट 1 से बिलोंग करता है. तो अब देखो, फर्स्ट थिंग हम ये देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस आप किसे कहते हो, राइट. सो आप देखो, गैमेटोजेनेसिस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं आपके दो टाइप के हैं, राइट. ये आपको पता है. अब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल्स में क्या है? इन मेल्स इट इज टेस्टिस, राइट. एंड इन फीमेल इट इज ओवरीज. अब जो टेस्टिस है, टेस्टिस से क्या प्रोड्यूस होगा? टेस्टिस से प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म्स. ये क्या है? मेल गैमेट. एंड ओवरी से प्रोड्यूस होगा क्या? ओवम और एग. ये है फीमेल गैमेट. तो इनको बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन इज बेसिकली नोन एज गैमेटोजेनेसिस, राइट. द फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग या स्पर्म्स, ये गैमीट्स हैं, दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. अब गैमेटोजेनेसिस में सबसे फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में हम आज बात करेंगे दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ formation of spermatozoa, that is sperms. Spermatozoa को आप sperms भी कहते हैं, right. In the testes. अब testes में जो spermatozoa बन रहे हैं, sperms बन रहे हैं, ये puberty में बनना स्टार्ट होते हैं, right. It starts at puberty. ये बॉयज़ में 12 to 13 या 14 ईयर्स की एज से स्टार्ट हो जाते हैं. दैट इज जब प्यूबर्टी आना स्टार्ट होती है, इनमें स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होने लगता है. अब आप देखो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये बनता है. आपको इतना आइडिया है कि स्पर्मेटोगोनियल सेल्स प्रेजेंट है कहाँ? सेमिनिफेरस की इनर लाइनिंग पर, ठीक है. तो अब ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को आप क्या कहते हो? दीज आर नोन एज प्राइमोर्डियल जर्म cells, that is the PGCs. अब ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल है, ये प्राइमोडियल जर्म सेल मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होते हैं. अब जब ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, आप देखो माइटोसिस के थ्रू ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड इनका प्लॉइडी इट इज 2n, डिप्लॉइड ही है. और इन्हें आप क्या कहते हो? दीज आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया. ना ये जो स्पर्मेटोगोनिया है दैट इज ये माइटोसिस से आपको देखने को मिले, ये और मल्टीप्लाई होंगे और ये मल्टीप्लाई होकर के क्या बनाते हैं? ये मल्टीप्लाई होकर के टाइप ए एंड टाइप बी, स्टिल इट विल बी डिप्लॉइड. एंड ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए एंड ये बन रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी. अब जो टाइप ए है, ये टाइप ए वापस से स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट होता है और ये वापस से माइटोटिक डिवीजन करके मल्टीप्लाई होता है. अब आप देखो इनमें जो स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी है, ये आगे जाके न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करता है और अपना साइज इंक्रीज कर लेता है, ठीक है. न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करके अपना साइज इंक्रीज किया और इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया प्राइमरी. दिस इज नाउ नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ना ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसका प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड है. और यहाँ पर क्रोमोसोमल पैटर्न कैसा है? यहाँ पर क्रोमोसोमल पैटर्न है 44+XY, राइट. इट इज सेम इन ऑल द अबव. अब यहाँ पर होगा क्या?
यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मियोसिस, और जब यहाँ मियोसिस होगा तो मियोसिस आपको आइडिया है कि 2 फेजेस में होता है। पहला होता है मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड होता है मियोसिस 2। तो मियोसिस फर्स्ट जब होगा तो डिप्लॉइड से अब आपके पास सेल्स जो रह गए हैं वो क्या है, वो हेप्लॉइड है। अब इनको आप क्या कहोगे, दीज आर नोन एज सेकेंडरी, दीज आर नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अभी जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इनका अप्लॉइडी लेवल, हेप्लॉइड क्रोमोसोमल पैटर्न यहाँ पर होगा 22 प्लस X एंड यहाँ पर होगा 22 प्लस Y। मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 के बाद क्या होगा, इनमें मियोसिस सेकेंड होगा, और मियोसिस सेकेंड जब होगा तो ये और 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे एंड देयर विल बी नाउ मियोसिस सेकेंड। मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस सेकेंड ये इक्वेशनल डिवीजन है, और ये और ज़्यादा हेप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन, दैट इज गैमीट्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो सेल्स बने हैं इन सेल्स को आप क्या कहते हो, दीज आर नोन एज स्पर्मेटिड्स, राइट, इंपॉर्टेंट, ये क्या है, दीज आर द स्पर्मेटिड्स। नाउ क्रोमोसोमल आप यहाँ पर इनका पैटर्न देखो, इट विल बी 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, ये है 22 प्लस y एंड दिस इज ऑल्सो 22 प्लस y। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये ट्रांसफॉर्म होंगे किस में, ये ट्रांसफॉर्म होकर के स्पर्म का शेप ले लेते हैं, डिफरेंशिएट हो जाएंगे, दे विल टेक द शेप ऑफ द स्पर्म, दे विल डिफरेंशिएट। ठीक है, एंड दे विल बी नाउ नोन एज स्पर्मेटोजोआ। ये क्या है, these are now known as spermatozoa, that is the sperms. Fine, अब spermatid से spermatozoa जो बन रहे हैं, right, तो spermatid से spermatozoa जो convert हो रहे हैं इसे क्या कहते हो, this is known as spermiogenesis। तो let's see, अच्छा important चीज, ये XX that will be carrying X chromosome, ये Y will be carrying Y chromosome। ठीक है, अब आप देखो दैट अपन ने एक पॉइंट अभी डिस्कस किया, दैट इज स्पर्मेटिड्स से जो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ, तो ये जो डिफरेंशिएट हो रहे हैं इस डिफरेंशिएशन को क्या कहा जाता है, इस डिफरेंशिएशन को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, राइट, इस डिफरेंशिएशन को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। अब आप देखो यहाँ से जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से कहाँ तक, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से जब ये सिर्फ मल्टीप्लाई करने का काम कर रहे हैं तो इस फेज को कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज। दिस फेज इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, नाउ जब ये साइज इंक्रीज कर रहे हैं तो इस फेज को क्या कहा जाएगा, दिस फेज इज नोन एज ग्रोथ फेज। एंड इसके बाद पूरा जो फेज है आफ्टर द ग्रोथ फेज, दिस इज नोन एज मैच्यूरेशन फेज। ठीक है, सो दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ ये आपके स्पर्म्स बन चुके हैं, अभी जो स्पर्म्स बने हैं ये जिसमें XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये फीमेल गैमीट यानी कि फीमेल जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा एंड YY विल बी फॉर्मिंग मेल जाइगोट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट spermatogenesis. Now one more important point, that the release of sperms from, कहाँ से, the release of sperms from seminiferous tubule is known as स्पर्मिएशन। इसे आप क्या कहते हो, दिस इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो आपको यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज का ध्यान रखना है। एंड दिस इज द डेवलपमेंटल स्टेजेस, आप देखें, राइट, एंड ये है सर्टोली सेल्स जिसमें स्पर्म ने अपना हेड एम्बेड कर रखा है ताकि ये न्यूट्रिशन यहाँ से ऑब्टेन कर सके। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।